चलिए आज मैं बताता हूं आप दोनों के मिलन में इतना समय क्यों लग रहा है। मतलब आप दोनों के रियूनियन में इतना वक्त क्यों लग रहा है। आपके पार्टनर में बदलाव आ चुका है लेकिन फिर भी वो आपके जीवन में आने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं, ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों जो मैं रीडिंग कर रहा हूं वो आपके पार्टनर के लिए मतलब पति के लिए भी हो सकती है, पत्नी के लिए भी हो सकती है, और प्रेमी के लिए भी और प्रेमिका के लिए भी, और यदि आपका कोई सच्चा दोस्त हो उसके लिए भी हो सकती है। बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। यानी आपकी हंसी खुशी जिंदगी चल रही थी, एकदम से बीच में तहलका मचा और आप दोनों में सेपरेशन हुआ। अब सेपरेशन के बाद आप दोनों का मिलन क्यों नहीं हो रहा और कितना समय लगेगा, ये मैं इन कार्ड के जरिए बता रहा हूं। भाई आपके पार्टनर के दिमाग में चल क्या रहा है, चलिए बताता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों के मिलन में समय इतना इसलिए लग रहा है क्योंकि बाकी आप लोगों का समय खराब है। ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि आप हर तरह से टूटे हुए हो। आपके जीवन में अभी वक्त बहुत खराब चल रहा है। आप जो भी करते हो अच्छे के लिए वो बुरा हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं समय खराब होने की वजह से आप दोनों के बीच में जो मिलन होना है उसमें समय लग रहा है। लेकिन एक और बता दूं, आप दोनों का मिलन होगा जरूर। आप दोनों का मिलन होगा जरूर क्योंकि सामने वाला बंदा भी आपके साथ रियूनियन करने के लिए अब धीरे धीरे एग्री हो रहा है, तैयार हो रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके पास आने के लिए अब तैयार है। समय आपका खराब है, उस चक्कर में आप जो भी उनको बात बोलते हो या उन तक कोई मैसेज पहुंचाते हो तो उसका उनको उल्टा लगता है। और ये कार्ड जो खराब समय का है ना, तो ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, समय बदलने वाला है। इसमें क्या मून ग्रहण दिखाया है, तो ग्रहण का मतलब ये होता है कि ग्रहण कुछ समय का होता है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि आपके जीवन में अब बदलाव आने वाला है। आपके पार्टनर कैसे भी करके आपको संपर्क करेंगे। वाओ, ये द टावर का कार्ड है। द टावर का कार्ड यही दिखाता है कि आप दोनों के जीवन में जितनी भी निगेटिविटियां चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो सब खत्म होने वाले हैं। एक दूसरे के प्रति जो गलत सोच थी, वैसे एक दूसरे के प्रति मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आपने कभी उनके बारे में गलत सोचा ही नहीं। आज शुरुआत से अभी तक उनके बारे में गलत सोचा ही नहीं। भले आपने गुस्से में थोड़ा बहुत किसी को कुछ बोल दिया हो, लेकिन आप एक ध्यान रखना, आपको बता रहा हूं कि आप दोनों के रिश्ते जो खराब हुए हैं आप दोनों की वजह से कम हुए हैं। आप दोनों की वजह से कम हुए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के रिश्ते सबसे ज्यादा बर्बाद हुए। उन्होंने ही आप दोनों के बीच गलत फहमियां पैदा की थी और थर्ड पार्टी चाहती थी कि ये दोनों अलग हो जाएं, तो कहीं ना कहीं मैं इनके जीवन यानी आपके पार्टनर के जीवन में वो एंट्री कर लें। और हकीकत ये हुई कि आपके पार्टनर थोड़ा इमोशनली वीक है, कान के कच्चे हैं। इसी का थर्ड पार्टी ने फायदा उठाया और आप दोनों को अलग कर दिया। और आपके पार्टनर को इतना नहीं समझ में आया कि जब कोई तीसरा भड़का रहा है तो आमने सामने बात कर ली जाए। और आमने सामने आपकी बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि वक्त भी आपका खराब था। यानी जब वक्त खराब आता ना
तो इंसान को कहते ना, ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। वही आप लोगों के साथ हुआ। आपके पार्टनर इतने समझदार नहीं है, दूसरी भाषा में बोलूंगा वो मूर्ख है। उनको कोई जरा सा लालच दे देगा तो वो उनको यानी कोई भी बहकावे में ले सकता है। और यही आप दोनों के साथ हुआ कि आपके पार्टनर को बहकावे में ले लिया, थोड़े से सपने दिखाए और उन सपनों के चक्कर में आपके पार्टनर ने अपना फैसला बदल लिया और वो थर्ड पार्टी के चक्कर में चले गए। और उसके बाद क्या हुआ पता है? आपके पार्टनर की हालत बिल्कुल खराब हो गई। आपके पार्टनर की हालत बिल्कुल खराब हो गई। और प्रेजेंट में मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर की वाकई हालत खराब है। जो मैं ये रीडिंग कर रहा हूं सब इनकी कृपा से, इन्हीं के आशीर्वाद से कर रहा हूं। तो जो कार्ड निकलेगा वो सही समझना। जो खुशियां आपके साथ थी वो आज किसी के साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर तरह से धोखा खाया। पर्सनल लाइफ में वो बिल्कुल तृप्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। आज उनकी परिस्थिति खराब है। आपसे दूर जिसने किया उसी ने उनको धोखा दिया, जिसके लिए वो गए थे उसी ने उसको धोखा दिया। यानी कहीं ना कहीं आज आपके पार्टनर इसीलिए आपके पास वापस आना चाहेंगे, क्योंकि उनका जीवन अभी बिल्कुल नरक बन चुका है। किसी को भी हम दगा देते हैं, धोखा देते हैं, तो उसका रिजल्ट तो आना है। और आज की स्थिति है रिजल्ट मिल रहा है। और ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो पार्टनर थे ना, जिन रिश्तों को लेके चल रहे थे कि यानी अहम था, घमंड था उनको कि ये रिश्तेदार हमारा साथ देंगे, लेकिन आज कंडीशन मालूम है क्या है? वही लोग उनको यूज कर रहे हैं, उनका साथ छोड़ दिया, उनको कहते ना फुट पे चढ़ा के सर पे रख के फिर पटक दिया। यानी पहले तो बोल दिया आप अलग हो जाओ, हम आपके साथ हैं, हम हर तरह से सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज उनकी परिस्थिति खराब हो इसलिए हो रखी है कि उन्हीं रिश्तेदारों ने उनको धोखा दे दिया जो एक दिन उनका साथ देने के लिए वादा करते थे। आपके पार्टनर की कंडीशन इस समय बहुत खराब है। वो हंसते हुए भले डीपी डालें, कुछ भी डालें, लेकिन कंडीशन बहुत खराब है। एक तरह से वो किसी को धोखा दे के गए हैं, आपको धोखा दे के गए हैं। भले वो अपने मन में कुछ नहीं समझते हो, लेकिन एक और बता दूं, आपके पार्टनर वैसे बिल्कुल सही थे, समझदार थे, लेकिन थोड़े से लालच में आके उन्होंने एक तो अपना ईमान खराब कर लिया। सपने, किसी ने सपने दिखाए उनको लगा कि अब तो हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, वो सपने टूट चुके। आपके पार्टनर वैसे ही बहुत सही थे, उनके दिमाग में सही गलत नहीं था, लेकिन आपके साथ थे तो आपके साथ थे। अब किसी और के साथ हैं, लेकिन अब किसी और के साथ से भी साथ छूट चुका। अब उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जो मेरा हमेशा साथ दिया, यानी हमेशा साथ देता। आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, क्या है, जो आपके पार्टनर हैं आपने उनको कुछ ज्यादा ही सम्मान दे दिया था, इज्जत दे दी थी, तो उन्होंने आपको हल्के में ले लिया। हमेशा कभी भी देखना, घर में जो कुछ भी मिठाई हो या सब्जी वगैरह हो, जो कम होती है ना तो उसमें स्वाद कुछ ज्यादा ही आता है। तो भैया आपने तो भरपूर प्रेम दिया ना उनको, जो चीज थी उनके सामने पूरी परोस दी, दिल खोल के उनके सामने रख दिया कि जिंदगी में आपको कुछ नहीं होने देंगे, परेशानी होनी। और यही बात उन्होंने हल्के में ले ली। और जहां से बिल्कुल कम प्रेम मिल रहा था, थर्ड पार्टी
वो उनकी तरफ मुड़ गए। लेकिन आप चिंता ना करें, आप एक सच्चे इंसान हैं, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा। परमात्मा आपके साथ गलत नहीं करेगा दोस्तों। आपके पार्टनर के मन में कुछ भी हो, आपको धोखा देना हो, कुछ भी हो, लेकिन उनको यानी इसका भुगतान करना पड़ेगा। और आज परिस्थिति ये बनी हुई है कि उनको ये सारी चीजें भुगतनी पड़ रही हैं। वैसे भी बताऊं, आप दोनों की जोड़ी जो आप दोनों को मिलवाया था ना परमात्मा ने, तो आप लोगों का कहीं ना कहीं पिछले जन्म का रिश्ता था। आप लोगों का पिछले जन्म का रिश्ता था। आप ही बताओ, शुरुआत में आप दोनों में कितना प्यार था कि एक दूसरे के बिना सांस नहीं लेते थे, वीडियो कॉल हमेशा साथ रहते थे, यानी हमेशा बात करते थे। इसका मतलब यह है कि आप लोगों का पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन था। अब इस जन्म में आए, आप दोनों मिले, अच्छे खासे मिले, लेकिन क्या होता है कि जो पिछले जन्म के हमारे कार्मिक होते, कार्मिक अकाउंट, जैसे हमने किसी का बुरा करके आए हैं, तो वो व्यक्ति इस जीवन में आपका बुरा करेंगे। हुआ यही कि जो थर्ड पार्टी है वो हमारे पिछले जन्म के कार्मिक होते हैं। हमने उनका पिछले जन्म में कुछ बिगाड़ा होगा, तो इस जन्म में वो हमको वो बदला लेने आते हैं। जैसे ही उनका बदला पूरा हो जाता है, ये कार्मिक अकाउंट यानी ये ब्रह्मांड में सबका लिखा रहता है, यूनिवर्स में लेखा जोखा सबका रहता है। तो जैसे ही उनका ये कार्मिक अकाउंट क्लियर होता है, तो वो आप दोनों की लाइफ से चले जाते हैं। तो अब ये है कि आप लोगों के जो पिछले जन्म के कार्मिक अकाउंट थे, जो थर्ड पार्टी जिसको बोलेंगे शुद्ध भाषा में, वो थर्ड पार्टी के जैसे ही कर्मा क्लीन होंगे वो वापस चले जाएंगे, वो किसी न किसी बहाने से चले जाएंगे। तो अब आप दोनों की लाइफ में वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो चुके हैं और आप दोनों का मिलन है, यानी रियूनियन होगा। ये परमात्मा भी चाहते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर के जीवन में इमोशनली परेशानी, वो भी परेशान है, आपके पार्टनर भी, और इस बात का उनको भी अफसोस है कि मैं किसी अच्छे इंसान को छोड़ के आया हूं या आई हूं। तो वो भी रिटर्न आपके पास वापस आना चाहते हैं। आज की परिस्थिति ये है कि वो कंफ्यूज है। ये देखो, आप लोगों के रियूनियन में इतना समय लग रहा है, तो वो एक तो कंफ्यूज है कि हम क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम ऐसे व्यक्ति को छोड़ के आए और जिसके साथ थे उसको भी इतनी जल्दी नहीं छोड़ पा रहे वो, लेकिन उधर से धीरे धीरे वो कट ऑफ हो रहे हैं और आपके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। ये नेचर का नियम है। वो समय आपका खराब था, अब धीरे धीरे आपका बदलाव आने वाला है, आपके जीवन में चेंज आने वाला है, तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। द मून का कार्ड यही बताता है कि अभी तक आप लोगों के जीवन में एक तरह का ग्रहण लगा हुआ था, वो ग्रहण खत्म होने वाला है और आप लोगों का मिलन होने वाला है। आप चिंता ना करें, आपके पार्टनर आपसे अटैच तो आज भी है, आपसे इमोशनली अटैच हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ी बहुत निगेटिविटी रह गई है। निगेटिविटी मतलब उनका घमंड। पहले से मूर्ख मूर्ख तो थे ही वो। आपको क्या लग रहा है, एक सच्चे इंसान को जो छोड़ के जाएगा उसको हम मूर्ख ही बोलेंगे। सच्चे इंसान को जो छोड़ के जाएगा हम उसको मूर्खता ही बोलेंगे। और घमंड भी है, वो चीजें आज भी उनके अंदर विराजमान है और वो चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी समय के हिसाब से। इसीलिए तो आप दोनों के बीच अभी रियूनियन में समय लग रहा है। उनके अंदर का नेगेटिविटी, भगवान यही चाहता है कि आपको सच्चा प्रेम मिलेगा और ये नेगेटिविटी जैसी आपके पार्टनर के अंदर से खत्म होगी, समय के हिसाब से समय ये आप लोगों के जीवन का ग्रहण धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। और जैसे ही ग्रहण खत्म होगा, आपके पार्टनर के अंदर जो नेगेटिविटी थी वो खत्म हो जाएगी और फिर एक ऐसे पर्सन बन के आएंगे आपकी लाइफ में कि आपको कभी वो दोबारा धोखा नहीं देंगे। आपकी लाइफ में जब भी वो आएंगे वापस, ज्यादा समय नहीं लगेगा। हर कार्ड बता रहा है कि वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे और एक साफ सुथरे इंसान बन के आएंगे। एक वो साफ सुथरे इंसान मतलब यानी
आप लोगों का प्रेम इस बार रियूनियन होगा तो वो हमेशा के लिए होगा, न वो आपके जीवन से कभी धोखा यानी आपको धोखा देंगे और आपके साथ हमेशा रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने खुद धोखा खा चुके हैं। अब उनको पछतावा हो रहा है कि मैं किसी अच्छे पर्सन छोड़ के एक, कहते ना, समुद्र को छोड़ के एक नल्ले में नहाने गए थे। अब उनको अकल आई है। हर कार्ड बता रहा है आप लोगों के साथ परमात्मा, भगवान आपके साथ है। भगवान आप लोगों का मिलन जरूर कराएगा। दोस्तों आप चिंता न करें, परमात्मा पे विश्वास करें, परमात्मा आप लोगों की जोड़ी दोबारा से जरूर बनाएगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों यदि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मैं मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी उसको मैं सॉल्व करूंगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।